हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि n जो है वो 6 की पावर n जो है ये n कोई भी एक नेचुरल नंबर है। तो क्या जो 6 है वो कभी भी 0 पर एंड हो सकता है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले तो आपसे क्या बोला है 6 to the power n। 6 का सबसे पहले अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो फैक्टर के फॉर्म में हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 6 होता है 2 3 ज़ा 6। अगर इसकी पावर n है तो यहाँ पे हमारा n हो जाएगा। हेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। n हमारा क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखिएगा ज़ीरो एंड कब होगा, जब मल्टीपल, जैसे मान लीजिए ज़ीरो वाले नंबर कौन कौन से होते हैं। तो वी नो दैट द नंबर्स एंड विथ ज़ीरोज़। तो कौन कौन से नंबर है, 10 हो गया हमारा, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया एंड सो वन। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 10 को फैक्टर लिखते हैं तो 10 का फैक्टर आपका आएगा 2 5 ज़ा। इसका अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 5 ज़ा। इसी तरह 30 का लिखोगे आप तो 6 5 ज़ा। अगर हम 40 का लिखते हैं तो 8 5 ज़ा। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी क्या, यहाँ पे सभी में क्या आ रहा है, मल्टीपल में एक 5 का होना इम्पॉर्टेंट है। अगर एक 5 डिजिट आ रहा है, अगर एक 5 आ रहा है तो वो एंड विथ 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 तो आ ही रहा है, क्योंकि एक हमारा इवन नंबर आना चाहिए, मतलब 2 आना ही चाहिए, या फिर हमारा एक 5 भी आना चाहिए साथ में। तो 2 और 5 का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तभी ये एंड विथ 0 हो सकता है। सो हियर 6 हैज़ नो 5, 6 में कोई भी 5 नहीं है। देन 6 to the power n is not end with 0। इसीलिए जो हमारा 6 to the power n है वो 0 पर एंड कभी भी नहीं हो सकता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 to 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर क्यों है, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ द फर्स्ट नंबर इज 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है। तो आपको दो नंबर्स दिया हुआ है, पहला नंबर जिसमें से कि ये वाला है, इसमें हमसे बोला है कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट क्यों है। तो देखिए कंपोजिट नंबर जो होता है उसमें क्या होते हैं, मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसमें हमेशा, मतलब 3 होंगे 4 होंगे, इस टाइप से जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें 13 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी आपका 13 आ रहा है। 13 को अगर हम कॉमन निकालें तो 13 अगर हमने कॉमन यूज़ कर लिया तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, ये 13 तो आपका बाहर चला गया, प्लस ये वाला 13 भी अगर हम बाहर कर देंगे तो इसकी जगह पे क्या बचेगा +1। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 13 तो हमारा वैसे ही रहेगा, 7 इंटू 11 हो जाएगा 11 7 जो 77 प्लस 1। सो 77 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 78।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 78 अगर करते हैं तो देखिए अब हम 78 के फैक्टर्स तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 78 का फैक्टर यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका होता है 78 इज इक्वल्स टू होता है 13 6 78, और 6 को भी अगर मैं तोड़ूँ या हम लोग इसका भी फैक्टर करें तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा आपका 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे हमारे कितने फैक्टर्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे 4 हो रहे हैं। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं जो कि हमें दूसरा दिया हुआ है। सेकंड दिया है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, कॉमन लेके ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें 5 आ रहा है मल्टीप्लाई में, और यहाँ प्लस के बाद भी 5 है। दोनों ही साइड से हम लोग 5 को कॉमन निकालेंगे। तो जो भी वैल्यू कॉमन निकलती है वो हमेशा बाहर हम लोग लिख देते हैं, बाकी अंदर जो नंबर रहते हैं उसकी जगह पे सिर्फ 1 आता है। ओके, सो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 तो चला गया, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस आपका आएगा 1। अब इन सारे नंबर्स का मल्टीपल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 6 42, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 42। इसके बाद देखिए 4 3 12 12 2 24, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24। मल्टीप्लाई आपको जैसे भी करना हो आप यहाँ पे अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम 24 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 24 2 48, कैरी आया 4, 24 4 96, 96 एंड 4 आपका हो जाएगा 100 प्लस 1, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009। अब आप इस 1009 को अगर हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि हम 1009 का फैक्टर निकालते हैं तो इसका फैक्टर तो नहीं निकलेगा, बट हम इसमें क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल 1 भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर तो 5 हो गया, दूसरा हमारा 1009 हो गया, और तीसरा हमारा खुद 1 हो गया। तो ये 3 फैक्टर्स के फॉर्म में टूट रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो द नंबर्स 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. आपसे क्या बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है। वहाँ पे सोनिया क्या करती है, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स का टाइम लगाती है, जबकि रवि उसी टाइम पर उसी डायरेक्शन में और इसी सेम पॉइंट से स्टार्ट करता है अगर, तो उसे 12 मिनट्स का टाइम लगता है। एंड बोल रहा है आपसे आगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगैन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर के बाद वापस से मिलेंगे, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन गिवन। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बताया गया है वो इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे। नाउ द सोनिया टेक्स
द टाइम taken by Sonia in one round of the field. तो सोनिया को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स का टाइम लग रहा है. एंड रवि टेकन द टाइम in one round of the same field 12 मिनट्स. ठीक है, तो सोनिया को लग रहा है 18 मिनट्स का टाइम, जबकि रवि को लग रहा है 12 मिनट्स का टाइम. तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या बताना है, हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद वो दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. ठीक है, ना तो फाइंड हमें क्या करना है, हाउ मैनी मिनट्स will they meet again at the starting point. तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोनों कितनी देर के बाद मिलेंगे, ये हमें क्या करना है, बताना है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन. फर्स्ट वी टेक द एलसीएम. सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. वी टेकिंग द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18. तो 18 और 12 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम. तो देखिए 12 का अगर मैं फैक्टर निकालती हूँ तो 12 का फैक्टर क्या निकलेगा हमारा, 4 3 ज़ा 12. एंड 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3. इसी तरह 18 को अगर हम लिखते हैं तो 2 9 ज़ा होता है 18, तो 2 मल्टीप्लाई 3. इसका मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 की आ रही है 2, 3 की पावर 1, यहाँ पर हमारी 2 की पावर 1 है एंड 3 की पावर 2 है. नाउ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18. तो एलसीएम जब भी हम लोग निकालते हैं, जो हमारे फैक्टर्स निकलते हैं, इनके हम हाईएस्ट पावर यूज़ करते हैं. तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, एंड 3 दोनों में है, बट 3 की भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है. तो यहाँ पे हो जाएगा 4 9 ज़ा 36, मतलब 36 हमारा एलसीएम आया. तो दोनों 36 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे. नाउ द आंसर इज आफ्टर 36 मिनट्स will they meet again at the starting point. ठीक है, तो दोनों ही 36 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे. तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होता है. तो आपने अगर मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.